So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12। देखिए इसकी हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रो के बारे में। एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन, इज दैट क्लियर? और ये हमारा टॉपिक है क्लास 12 का, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। देखिए मैंने इसका एक्सरसाइज 2.1 का भी इंट्रोडक्शन कराया है, उसके सॉल्यूशंस कराया है, लेकिन अगर आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की अपनी, तो एक्सरसाइज 2.2 के जो आपका इसका इंट्रोडक्शन है वो उसका दो बेस्ड पर है। एक तो है आपका, अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल के, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी या इन चीज़ों के बेस्ड पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज जो ये लेक्चर होगा ये उस लेवल का होगा। लेकिन अगर आप जेई मेंस, एडवांस या कैलकुलस वगैरह के लिए आगे के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये नहीं होगा प्रॉपर। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी जेई मेंस एंड एडवांस में इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन दिस टाइम इन दिस वीडियो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ओनली बोर्ड्स के लिए, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस के ऊपर, एनसीईआरटी के बेस्ड के ऊपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए ऊपर, ठीक है ना। सो ये हमारा इंट्रो उस चीज़ के लिए होने वाला है। सो बेसिकली अगर हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ inverse trigonometric functions। आज हम इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज लेते हैं। जैसे हमारा है साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉसेक इनवर्स x, इज दैट क्लियर? कॉसेक इनवर्स x। और इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन होगी वो लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 होगी। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम इसे ओपनली करके लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, x लेस देन एंड इक्वल -1। इज दैट क्लियर? सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली है इसकी, वो होगी आपकी कॉस इनवर्स 1/x इक्वल सेक इनवर्स x। और इसकी जो आपकी डोमेन्स होंगी वो क्या होंगी, x ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड x लेस देन एंड इक्वल -1। इज दैट क्लियर? लेस देन एंड इक्वल -1। थर्ड जो हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, थर्ड होगी tan इनवर्स 1/x इक्वल tan cot इनवर्स x। और इसकी जो आपकी वो होगी डोमेन, वो ओनली x ग्रेटर देन 0 होगी। इज दैट क्लियर? क्लियर? तो अगर हम यहाँ बात करें तो इन फॉर्मूलेज को, इन प्रॉपर्टीज को ड्राइव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर आपको एक प्रॉपर्टी ड्राइव करके दिखा भी देता हूँ, साइन इनवर्स 1/x इक्वल कॉसेक इनवर्स x है, तो अगर हम यहाँ पर कॉसेक इनवर्स x को y मान लेते हैं, लेट, देन हमारा x क्या हो जाएगा, कॉसेक y, एंड देन x इक्वल क्या होगा, 1/sin y, 1/sin y होगा। इज दैट क्लियर? ये 1/ आपका क्या हो जाएगा, sin y हो जाएगा। और अगर हम इस sin y को एक साइड ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं, तो क्या होगा, 1/x। और मैं अगर साइन को इधर की साइड लाऊं तो क्या बनेगा आपका, साइन इनवर्स 1/x। और y की वैल्यू आपकी क्या है, y हमारा कॉसेक इनवर्स x। सो वी गेट कॉसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स x। सो हमारी ये प्रॉपर्टी इस तरह ड्राइव हो चुकी है। इसी तरह आप इस प्रॉपर्टी को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के
रेसिप्रोकल्स में आते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सो हम इसको इजीली प्रॉपर्टी को ड्राइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो हमारे इस लेक्चर में मेन कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इन प्रॉपर्टीज़ का ही आपका ज़रूरी होना बहुत है बोर्ड्स के लिए, आपका RS RD शर्मा NCERT के क्वेश्चंस के लिए। बट अगर हम बात करते हैं जेई मेंस और एडवांस के लिए, किसी हाई लेवल के कंपटीशन में जाने के लिए, और वहाँ पर अगर आपको इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा डीप में ले जाने वाला चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा डीप में। इसके बेशक एक्सरसाइज भी 2 ही दी गई हैं और क्वेश्चंस भी बहुत कम दिए गए हैं, बट अगर हम देखें एडवांस लेवल या किसी कंपटीशन लेवल से देखें तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन डोमेन्स को पढ़ने के बाद ही हमको क्लियरली डिफाइन होंगी। लिखी हुई 2 डोमेन्स ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डीप में ले जाने वाली चीज़ें हैं, जो कि मैं इसके लिए अलग ही एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि बड़ी वीडियो होगी, जिसमें आप लोग अगर कोई भी कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका वो डाउट्स ऑलरेडी क्लियर होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी हम ये देखते हैं। तो अगर हम इन डोमेन्स की बात करें तो ये डोमेन्स आपकी इन प्रॉपर्टीज़ को पूरी तरह से सेटिस्फाई भी करती हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाई करती हैं। इज दैट क्लियर? ये डोमेन्स आपको इनकी पूरी तरह से सेटिस्फाई करती हैं। वो कैसे सेटिस्फाई करती हैं ये बात भी हम बात कर लेते हैं अभी। वो किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, देखिए सीधी सी बात है। अगर हम कॉसेक इन्वर्स को देखें तो कॉसेक की जो आपकी डोमेन होती है वो होती है R -1 to 1, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं R -x greater than equal 1 and x less than equal 1, ये होती है। Z क्लियर? अगर हम कॉसेक इन्वर्स की बात करें, और अगर हम यहाँ तो ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है पूरी तरह। लेकिन अगर मैं 1/x की बात करूं साइन में, जो हमारी साइन की डोमेन होती है वो -1 to 1 के अंदर होती है पूरी तरह से। इज दैट क्लियर? तो अगर हम 1/x की बात करें तो 1/x के लिए सारा सिस्टम आपका अपोजिट हो जाएगा क्लियरली, ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड लेस देन इक्वल -1। सो ये हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर, एक सेकंड, इसमें हमने शायद थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। जो हमारा x होगा ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा, और यहाँ पर जो x होगा वो हमारा लेस देन एंड इक्वल -1 होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर आपका उल्टा हो जाएगा 1/x लेस देन इक्वल 1/x एंड 1/x, ठीक है। सो हमारा 1/x जो होगा, अब देखिए साइन की जो आपकी डोमेन होती है वो भी क्या होती है, -1 to 1 होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो ये आपका इस डोमेन के अंदर पूरी तरह सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से क्लियर है। इसी तरह यही आपके ये भी इस तरह ही होंगे, सीधी सी बात। इज दैट क्लियर? सो हमारा इन प्रॉपर्टीज में इन डोमेन्स का मोस्टली यही महत्व है, यही इनका पूरी तरह से हमारा, हम इतना ही समझ सकते हैं बोर्ड्स के लिए, RS अग्रवाल के लिए, इनके आपके अपने क्वेश्चंस के लिए RS अग्रवाल के लिए। ठीक है, इस तरह हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी प्रॉपर्टीज आएंगी वो है आपकी साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x। साइन इनवर्स -x होगा आपका माइनस के साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x, जहां इसकी आपकी डोमेन बिलोंग करेगी, आपकी x बिलोंग करेगा आपका -1 to। इसी तरह हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, जो कि होगी tan इनवर्स -x, क्या होगी -tan इनवर्स x, वेयर x बिलोंग R, यहाँ पर इसकी डोमेन क्या किसको बिलोंग करेगी, R को बिलोंग करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी होगी हमारी cosec इनवर्स -x इक्वल cosec इनवर्स x, वेयर मोड x ग्रेटर एंड इक्वल 1। इज दैट क्लियर? ये आपकी तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं। इज दैट क्लियर? कैमरे में लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी क्लियर नहीं हो रही है, तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। सेकेंड वाले की थर्ड प्रॉपर्टी जो होगी आपकी वो होगी cosec इनवर्स x, सॉरी cosec इनवर्स -x इक्वल होगा आपका cosec इनवर्स x,
वेयर मोड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 1। इज दैट क्लियर? सो ये प्रॉपर्टीज, ये आपकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं, इनकी डोमेन्स हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, जिससे आप इनकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? सो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी, थर्ड पर चलते हैं हम, जो कि आपके अब कॉस के लिए होंगी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वेयर कॉस एक्स बिलोंग्स -1 to 1। सेकेंडली अगर हम देखें, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स देयर एक्स मोड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 1। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी होगी कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स आर। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होगा आपका पाई/2, वेयर एक्स बिलोंग करेगा आपका -1 to +1। इज दैट क्लियर? सेकेंडली हमारी प्रॉपर्टी होगी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2, वेयर एक्स बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर्स को। एंड थर्ड प्रॉपर्टी होगी आपकी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई/2, वेयर मोड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 1। इज दैट क्लियर? ग्रेटर एंड इक्वल 1। सो ये आपकी फोर्थ की भी प्रॉपर्टीज हैं अपनी, ठीक है। इसमें शायद थर्ड प्रॉपर्टी फिर से आपकी क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ नोट कर देता हूँ इसकी, जो कि होगी आपकी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2, वेयर इनकी जो डोमेन्स होंगी मोड एक्स इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। इज दैट क्लियर? सो आपकी प्रॉपर्टीज हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होगा पाई/2 के, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल होगा पाई/2 के। बट कंडीशन ये है कि x की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के मिडिल की होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके आगे इस रेंज से अगर वो बाहर होता है आपका डोमेन, सो ये फिर इक्वल नहीं होगा पाई/2 के। इज दैट क्लियर? इस तरह यहां पर भी cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, बट कब? जब आपकी x बिलोंग करेगी -1 to 1 के मिडिल में। इज दैट क्लियर? सो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ हमारी, जिस पर हम बात करते हैं tan के लिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा आपका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, वेयर x एंड y लेस देन इक्वल 1। इस तरह हम सेकेंड पर बात करते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होगा आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कॉमा एक्स वाई ग्रेटर एंड इक्वल -1। इज दैट क्लियर? ये आपकी tan की हो चुकी है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप इन प्रॉपर्टीज को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो उसमें tan की वैल्यू भी आपकी यही होगी, बट x इंटू वाई आपका लेस देन 1 होना चाहिए और यहाँ x इंटू वाई आपका ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तभी आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं क्वेश्चंस को करते टाइम। विदाउट इन प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर। फर्स्ट है जिसका 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर मोड x लेस देन इक्वल 1। सेकेंड है आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल कॉस थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। सेकेंड है आपका 2 tan इनवर्स x इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0। एंड थर्ड पोर्शन है इसका, थर्ड पार्ट है
टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इक्वल होगा किसके, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, जो -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं इस कंप्लीट एक्सरसाइज में बाय एनसीईआरटी ने जो दी हैं। सो इन एक्सरसाइजेस को आपको कंप्लीटली अपने माइंड में रखना है, इन प्रॉपर्टीज को आपको कंप्लीटली अपने माइंड में रखना है, जिससे अब हम आगे आपकी एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस को क्लियरली कर पाएंगे। आपको इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है, इनकी डोमेन्स को भी दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। वैसे तो मोस्टली कुछ ही क्रिटिकल क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हम इन डोमेन्स में फंस सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। RS अग्रवाल, RD शर्मा और आपका एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है टेक्निकल या फिर कोई भी आपके इस लेवल के कि जेईई मेन से एडवांस लेवल के जिसमें आपको डोमेन में कोई प्रॉब्लम होगी। आप नॉर्मली फॉर्मूला लग के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपकी नॉर्मली सी थी। इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ी वीडियो होगी जो कि मैं जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए मैं बात करूंगा जिसमें पूरी तरह से, और वो वीडियो मैं आपकी जल्द से जल्द आपके यूट्यूब चैनल पर अपने पर अपलोड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इस एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आएंगे।